हेलो एवरीवन, यू वेलकम आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट या आप बीपीओ का एग्ज़ाम दे रहे हो उसके लिए स्ट्रेटजी देखेंगे और पीवाईक्यूज़ को एनालिसिस करेंगे कि हमें किस तरीके से अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करके स्टडी करनी चाहिए। क्योंकि देखिएगा, आप हम सभी जानते हैं कि सबका यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम लगा हुआ होगा। देखिएगा, आप बड़े एग्ज़ाम को टारगेट करते हो तो प्रीलिम्स और मेंस में काफ़ी टाइम लग जाता है वहाँ पे। तो अगर आपको यहाँ देखिए जल्दी जॉब चाहिए, कम समय में जॉब चाहिए, तो उसके लिए आप यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट बीपीओ ये ऐसे एग्ज़ाम हैं। अगर यहाँ पे थोड़ा भी सही से स्ट्रेटेजी के साथ स्टडी कर लोगे तो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लोगे और जल्दी जॉब मिल जाएगी। और बाकी का देखिए बड़े एग्ज़ाम होते हैं, वहाँ टाइम लगता है चीज़ों को होने में, तो इनका सिलेबस भी इतना वो नहीं है। बट आयोग इसका आपने अगर 2 फरवरी को जो बेसिक सहायता का एग्ज़ाम हुआ है उसका एग्ज़ाम पैटर्न देखा होगा तो लेवल काफ़ी तरीके से चेंज हो रहा है, कुछ पैटर्न बहुत चेंज है। तो अभी से हम स्ट्रेटेजी बना के मान के चलिए आपके पास 100 डेज़ हैं, क्योंकि आपको ये एग्ज़ाम जून जुलाई के समथिंग देखने को मिल जाएगा जूनियर असिस्टेंट का, और बीपीओ का भी ऐसे ही मई के समथिंग आसपास आपको एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। तो जितना भी हमारे पास टाइम है उसमें देखिए यहाँ पे क्या है कि आपकी 2 या 3 सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है तो आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर ले जाओगे, और अभी से टाइपिंग भी करते रहिए। तो देखिए यहाँ मेन पर्पज़ अपना एक टारगेट देके डेली का डेली स्टडी करेंगे। और बाकी का देखिए यहाँ सबसे पहले हम यूपी स्पेशल से शुरू करेंगे। देखिए ये यूपी स्पेशल का क्या है कि ये आपके आरओ बीपीओ और यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट या कोई भी एग्ज़ाम है यूपी सबके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए जो जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था 1262 वैकेंसी का, उसका जो यूपी स्पेशल का पैटर्न क्या रहा था, किस लेवल के क्वेश्चंस पूछे गए थे, वो क्वेश्चंस हम यहाँ देखेंगे। और उसी को एक बेसिक बनाते हुए हम आगे सिलेबस को देखते हुए हम आगे के टॉपिक को स्टडी करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे, जूनियर असिस्टेंट के लिए हिंदी, कंप्यूटर और यूपी स्पेशल ये 3 सब्जेक्ट करेंगे डेली टारगेट में। तो देखिए यहाँ की बात करें तो यहाँ पे अपना सबसे पहले ये यूपी स्पेशल है। यहाँ पे हम सबसे पहले क्वेश्चंस देखते हैं। ये 1262 वैकेंसी जूनियर असिस्टेंट का पेपर है। तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नृत्य में एक महिला नर्तकी नृत्य करते समय अपने सिर के ऊपर रोशन दीपकों का एक स्तंभ को संतुलित करती है। देखिए इससे पहले हम कल वीडियो जो अपलोड करे हैं, जो कि 2 फरवरी 2025 को भेषज संहिता का एग्ज़ाम हुआ है, वहाँ डिट्टो यही क्वेश्चंस यूपी ट्रिपल एस सी ने पूछा है चरकोला। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट होगा। बाकी का यहाँ हमारा मेन पर्पज़ पेपर को सॉल्व करना नहीं है, बस एक पैटर्न को समझना है कि उस तरीके पे हम अपने नोट्स बना के स्टडी कर पाएँ। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए यहाँ पूछा गया है कि आधुनिक उपयोग के लिए टेबलवेयर जैसी उच्च चमक वाली विशेषीकृत चमकदार वस्तुएं उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उत्पादित की जाती हैं। देखिए इसकी बात करें तो ये चिनाहट और मौसेलिया में पाई जाती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे तो देखिए यहाँ पूछा गया है, ये स्टैटिक पार्ट ही है, जियोग्राफी से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन उत्तरी कौशल जनपद की राजधानी था। तो ये अहि क्षेत्रम ये उत्तरी कौशल की राजधानी रहा है। और यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं जो कि हमारा यूपी स्पेशल से ही संबंधित है। बाकी का आप यूपी पीसीएस आरओ यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का जो भी कर रहे हो अच्छे से एक टाइम ड्यूरेशन में रखते हुए अपने आप को टारगेट देते हुए वो भी करते रहिए। क्योंकि देखिए जो हमारे पास अभी मार्च अप्रैल तक का 3 महीने का टाइम है। अगर इसमें अच्छे से फोकस करके स्टडी कर लोगे तो आप सब सिलेबस को कवर अप कर पाओगे। नहीं तो देखिएगा उसके बाद आपके ऊपर प्रेशर आ जाएगा यूपी पीसीएस आरओ का एग्ज़ाम जहाँ तक है जून में होना है, तो उसमें लग जाओगे तो ये इन सभी पे फोकस नहीं कर पाओगे, ना ही आप नोट्स प्रिपेयर कर पाओगे। तो इसलिए ये सभी करते रहिए। और बाकी का हम यूपी स्पेशल की क्लासेस भी अब 1 से 2 दिन में शुरू कर देंगे, क्योंकि सबसे पहले पीवाईक्यूज़ को देखना मेन वो है
क्योंकि PYQs को अच्छे से देखेंगे तभी हमारी कमांड अच्छी होगी और एक बेसिक आइडिया लगेगा कि हमें किस तरीके से चीज़ों को कवर अप करना चाहिए। तो देखिए यहाँ देख लेते हैं देवगढ़ में स्थित गुप्त काल के दशावतार मंदिर में जो भगवान विष्णु को समर्पित अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात है। तो ये है पंचायतन शैली, मंदिर की शैली है। बाकी का यहाँ देखिए हमारा मेन पर्पज़ आप सभी को बता दें कि पेपर क्वेश्चंस को सॉल्व कराना नहीं है, बस क्वेश्चंस का लेवल देखना है कि किस तरीके से एग्ज़ाम पैटर्न क्वेश्चंस पूछ रहा है, उसी के आधार पर हम आगे अपनी स्टडी करें, स्ट्रेटजी बना के। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस जानवर की रक्षा के लिए हस्तिनापुर वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना वर्ष 1986 में की गई थी। तो ये दलदल हिरण के लिए की गई थी। आगे यह नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख सकते हो पूछा गया है, फतेहपुर सीकरी को पहले फतहाबाद के नाम से जाना जाता था। यहाँ फतह शब्द का अर्थ जीत है। यह शब्द निम्नलिखित में से किस भाषा से लिया गया है? तो ये फारसी भाषा से लिया गया शब्द है। आगे यहाँ लेखक और उनसे संबंधित कृतियों से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है, जो कि अभी जो कल एग्जाम हुआ था उसमें भी यहीं से एक क्वेश्चन पूछा था। तो आप इसे देख सकते हो, महादेवी वर्मा और इन सभी की रचनाएं किन किन से साहित्यिक रचनाओं से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। बाकी का आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो यहाँ देखिए पूछा गया है कि सारनाथ जो अशोक स्तंभ के लिए प्रसिद्ध है, वाराणसी से 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व में किन दो नदियों के संगम के पास स्थित है? तो ये सोन और गंगा और सोन नदियों के पास स्थित है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। तो देखिए यहाँ पूछा गया है, बेसिकली करंट रिलेटेड है, बट ये डाटा अभी तक इतना ही बना हुआ है। तो ये 2021 में उत्तर प्रदेश राज्य में कुल कितने नगर निगम हैं? तो ये 17 नगर निगम थे 2021 तक। और यहाँ देखिए GI टैग मिले हैं उन भौगोलिक क्षेत्रों से संबंधित, उसे पूछा गया है किसका किससे संबंधित है। तो वॉल हैंगिंग कहाँ से संबंधित है? तो ये गाजीपुर से है। हस्तनिर्मित दरिया, तो ये मिर्ज़ापुर से है। कैंची की बात करें तो कैंची का जो उद्योग है भदोही से है। हस्तनिर्मित कालीन ये मेरठ से है। इस तरीके से आप इनका मिलान कर सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें तो देखिए यहाँ पूछा गया, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक स्वायत्त संस्था के रूप में अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभाग के अंतर्गत गैर पारंपरिक ऊर्जा विकास एजेंसी का निर्माण किया है। तो ये क्वेश्चंस आप ये देख सकते हो। आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखें कि यहाँ पूछा, देखिए यहाँ जो ये क्वेश्चंस पूछा है इसी का लेवल का जो 2025 में एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी यही लेवल रहा है। तो यहाँ पूछा गया है कि 1919 में आगरा में आयोजित उत्तर प्रदेश संयुक्त प्रांत कांग्रेस में सामाजिक सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? तो इसका आप इसे देख सकते हो, इस तरीके से पूछा गया है। यहाँ पूछा गया उच्च श्रेणी की सिलिका बलुआ पत्थर के बड़े भंडार और क्रमशः इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों के किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए यहाँ पूछा गया है क्वेश्चंस, आप एक बेसिक आइडिया मिल रहा होगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। हाल ही में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने उत्तर प्रदेश के एक सप्ताह चलने वाली एक नल एक वन ट्रैप वन ट्री योजना शुरू की है। यह योजना निम्नलिखित में से किसके द्वारा संयुक्त रूप से शुरू की गई है? तो ये इसका हमारा डी ऑप्शन राइट होगा, जल जीवन मिशन और जल शक्ति मंत्रालय सरकार द्वारा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ क्या पूछा गया है उसे देखते हैं। नोएडा शासी निकाय ने किस सड़क का नाम बदलकर रामनाथ गोयनका मार्ग रख दिया गया है? ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो अमलतास रोड है ये। और यहाँ देखिए ये वीर अब्दुल हामिद फॉरेस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? तो एक क्वेश्चन योजना से भी पूछा हुआ है PYQs में। लाल इमली मिल किस प्रकार के वस्त्र के लिए है? तो ये वैलून वस्त्र, ऊनी जो वस्त्र हैं उनके लिए प्रसिद्ध है, कानपुर में है स्थित है। और यहाँ देखिए क्वेश्चन पूछा गया है कि टेक्सटाइल हस्तशिल्प और गैर पारंपरिक ऊर्जा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में पूरा करने के लिए राज्य में ZESEZ विशेष आर्थिक क्षेत्र को मंजूरी दी गई है। तो ये 30 क्षेत्र हैं। और देखिए यहाँ आप देख सकते हो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि लखनऊ में स्थित रूमी दरवाज़ा की ऊंचाई कितनी है? तो ये 60
मीटर है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। यहाँ देखिए हम जो लास्ट क्वेश्चंस देखेंगे 20 क्वेश्चंस थे यूपी स्पेशल से। तो इसमें लास्ट में पूछा गया है लखनऊ स्थित बाल संग्रहालय चिल्ड्रन म्यूजियम की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, तो ये 1975 में हुई थी। तो जितने भी 1262 वैकेंसी UPSSC जूनियर असिस्टेंट में पूछे गए थे यूपी स्पेशल से, वो सभी क्वेश्चंस हमने यहाँ देख लिए हैं और एक बेसिक आइडिया लेके चलिए। देखिए अभी ये पेपर आप देख सकते हो और अब लेवल पैटर्न चेंज हो रहा है, उस तरीके से हमें अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। तो एक स्ट्रेटजी वे में टारगेट देके सिलेबस को देखते हुए हम 3 सब्जेक्ट को एक साथ लेके चलेंगे। अभी देखिएगा क्या है, सबसे पहले हम यूपी स्पेशल को कवर करेंगे क्योंकि ये हमारे यूपीपीसीएस के जितने यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे RO के लिए तो है ही, सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो अच्छे से स्टडी करते रहिए। बाकी का आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।